बच्चों कल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात की थी एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन की, जिसमें हम लोगों ने ढेर सारे रिलेशन फंक्शन के कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज उन कॉन्सेप्ट को हम लोग अपने एक्सरसाइज पे अप्लाई करना सीखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे और उन कॉन्सेप्ट को जो कि हमारे रिलेशन के खासकर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक वाले थे, उनको अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है इसकी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, किस तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। इसके लिए देखिए मैंने एक NCERT का क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 11 है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है और आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है इस पर मैं आज सिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए क्या बोलता है ये क्वेश्चन बोलता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। अब हमारा जो रिलेशन आर है वो किस में डिफाइंड है, सेट ए में। कल मैंने बताया था आपको कोई भी रिलेशन किस में डिफाइंड होता है, किसी सेट में, और किसी एक सेट में डिफाइंड होता है तो वो रिलेशन सबसेट होता है उसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। आपको कल याद होगा कि अगर आपको बोल रहा है कि आर एक सेट ए में डिफाइंड है तो आप कैसे लिखेंगे, आर सबसेट होगा इसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगर आर डिफाइंड है पी और क्यू में तो आप बोलेंगे आर सबसेट होगा पी और क्यू के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये सारी बात हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में की थी। अगर आप लोगों ने वीडियो पिछला नहीं देखा है तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले जाइए 1.1 का एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देख के आइए, तब आप लोगों को बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारा जो रिलेशन है सेट ए में डिफाइंड है। अब हमारा रिलेशन क्या बोल रहा है, हमारा रिलेशन बोल रहा है कि पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पी पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज़ द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ क्यू। मतलब ये कुछ इस तरीके की बात कर रहा है। मान लीजिए ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। इसमें आप जितने भी पॉइंट लेंगे वो सब ओरिजिन मान लीजिए ओ है, वो सब ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंट होंगे। मान लीजिए ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन है, तो इसके अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ओ एम बराबर ओ एन होगा, ठीक है। वो सारे पॉइंट जो सेट ए में है, वो सारे पॉइंट जो सेट ए में, ये रिलेशन क्या कर रहा है, उनके लिए क्या व्यवस्था करा रहा है, ये करा रहा है कि उनकी ओरिजिन से दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये हमारा रिलेशन का कंडीशन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो पॉइंट्स को हमको इस रिलेशन में फॉलो कराना है, ध्यान से सुनिएगा, दो पॉइंट्स को इस रिलेशन में फॉलो कराना है तो उन दोनों पॉइंट की ओरिजिन से दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर हम रैंडमली मान लें कि दो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं, मान लीजिए एक वाई नहीं, मान लीजिए एक आर है, एक एस है, ठीक है। और अगर इसकी दूरी एनी हाउ हम प्रूफ कर देते हैं कि ओरिजिन से ओ आर मान लीजिए 5 है और ओरिजिन से ओ एस भी मान लीजिए क्या है, 5 है। अब अगर ये दूरी आपस में बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं ओ आर बराबर ओ एस। क्या आपको ये रिलेशन का कंडीशन नहीं दिख रहा है। रिलेशन का कंडीशन क्या बोल रहा था, दो पॉइंट जिनकी ओरिजिन से दूरी आपस में बराबर हो, ओ एम और ओ एन, ओ से एम और ओ से एन अगर आपस में इक्वल हो तो ये दोनों पॉइंट बिलोंग करेंगे हमारे रिलेशन को। और अगर हम लोग रैंडम कोई पॉइंट लेके आते हैं, दो पॉइंट मान लिया आर और एस, और किसी तरीके से प्रूफ हो जाता है कि ओ आर बराबर ओ एस है, इसका मतलब ओरिजिन से आर की दूरी और ओरिजिन से एस की दूरी बराबर है, इसका मतलब हमारा आर एस भी बिलोंग कर जाएगा हमारे रिलेशन को। ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है। अपने बात हम लोग अब रिफ्लेक्सिव को बढ़ाते आगे, क्योंकि हमको बोल रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करिए, और इक्विवेलेंस के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था हम लोग को अलग से कुछ नहीं करना होता, बल्कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना होता। तो चलिए एक एक करके प्रूफ करते हैं और पहली बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। अगर आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब कोई पेयर, रिफ्लेक्सिव का मतलब पेयर, डबलेट, उसको क्या कर जाता है, फॉलो कर जाता है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए, बात ध्यान से सुनिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करना चाहेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग ये करना चाहेंगे कि क्या कोई पेयर इस रिलेशन के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ध्यान से बात को सुनिए, क्या कोई पेयर इस रिलेशन के कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और कंडीशन क्या है कि उस पॉइंट की दूरी ओरिजिन से बराबर होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, उस पॉइंट की दूरी ओरिजिन से बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए एम ही ले लिया, यहाँ पे देख पा रहे हैं ओ से एम। अब ओ से एम की जो दूरी है वो तो हमेशा ओ से एम की दूरी के बराबर ही होगी। एक पॉइंट की जो ओरिजिन से दूरी है वो आप अगर दोबारा भी लेंगे तो वो इक्वल ही होगा, वो बदलने वाला तो है नहीं। मतलब हम बोल सकते हैं कि ओ एम बराबर ओ एम है,
OM बराबर OM है। अगर हम इस बात को लिख दें कि OM बराबर OM है तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं होगी। एक पॉइंट से जो ओरिजिन की दूरी है दोबारा भी मेज़र करने पे वही रहती है, मतलब OM बराबर OM है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लोगों को मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर हम लोग प्रूफ कर दें दो पॉइंट जिनकी ओरिजिन से आपस में दूरी बराबर है, OR बराबर OS, दो पॉइंट जिनकी ओरिजिन से आपस में दूरी बराबर है, तो वो दोनों पॉइंट हमारे रिलेशन को फॉलो कर जाते हैं, बिलोंग कर जाते हैं। अगर ये भी दो पॉइंट है, यहाँ पे देखिए OR बराबर OS था तो R और S दोनों बिलोंग कर गए थे। यहाँ OM बराबर OM है तो इसका मतलब M और M दोनों बिलोंग कर जाएंगे हमारे R को। और अगर एक पेयर बिलोंग कर गया R को तो हम बोल सकते हैं कि आवर रिलेशन या द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव के लिए एक पेयर को, एक डबलेट को हमारे रिलेशन के, हमारे दिए हुए रिलेशन के कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। और हमारा पेयर, कोई भी पेयर इसके दिए हुए कंडीशन को फॉलो कर गया। कंडीशन क्या था? ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी। तो ओरिजिन से अगर मान लीजिए हम एक पॉइंट ले लिए, क्योंकि हमको सेम चाहिए था तो हम इसको दो बार लिए, सेम चाहिए था ना, बात समझिए। अगर हम लिखते हैं कि PQ बिलोंग्स टू R तो हमारा रिलेशन क्या करेगा? हमारा रिलेशन करेगा OP बराबर OQ। ओरिजिन से P की दूरी और ओरिजिन से Q की दूरी को आपस में बराबर करेगा। उसी तरह हम लोगों ने लिया MM बिलोंग्स टू R, तो अब ये हमारा रिलेशन क्या करेगा? O से M की दूरी और O से M की दूरी को आपस में बराबर करेगा। इस बात को आप लोग समझिएगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अपने अप्लाई किया रिफ्लेक्सिव को प्रूव करने के लिए। बात आगे बढ़ाते हैं, सिमेट्रिक को चलते हैं। देखिए, आप लोग को डाउट हो इसको आप लोग बार बार पीछे करके बैक करके देख सकते हैं, मैंने क्या बोला आप लोगों को समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। सिमेट्रिक के लिए देखिए, कल मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया सिमेट्रिक का मतलब होता है उल्टा पुल्टा। मतलब कि अगर एक पेयर हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो क्या उसका रिवर्स भी हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और अगर दोनों बिलोंग कर जाते हैं एट अ सेम टाइम तो हम बोलेंगे हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है। तो मान कर चलते हैं, देखिए इसकी मॉडस ऑपरेंडी कुछ इस तरीके से होती है कि लेट्स कोई एक पेयर ले लीजिए आप, मान लीजिए RS बिलोंग्स टू R हटा दीजिए क्योंकि रिलेशन में R का यूज़ हुआ है तो बार बार मान लीजिए आप L कर लीजिए, LS बिलोंग्स टू R। अब ये हमारा रिलेशन क्या करेगा? ये रिलेशन अपने कंडीशन को इन पॉइंट्स पे फॉलो कराएगा। ये हमने मान लिया है, ठीक है। सिमेट्रिक में हम एक पॉइंट को मान लेते हैं और दूसरे पॉइंट को प्रूफ कराते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक में हमको दो पेयर की आवश्यकता होती है, एक उल्टा का। आप लोगों को कल प्रीवियस वीडियो में मैंने इस बात को समझाया था कि LS को मान कर चलेंगे और SL को प्रूफ कर देंगे, और LS को मान के चलेंगे, SL को प्रूफ कर देंगे, और ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे कि हमारा रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। अब जब हमने मान लिया कि LS इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है तो ये रिलेशन अपने कंडीशन को इस पे अप्लाई करेगा और अकॉर्डिंग टू रिलेशन ये क्या करेगा? OL बराबर OS कर देगा। देख लीजिए हमारा रिलेशन क्या करता है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है तो उसकी ओरिजिन से दूरी को बराबर कर देता है। PQ था तो OP बराबर OQ कर दिया था, यहाँ हमने LS माना तो OL बराबर OS कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अगर OL बराबर OS है, देयरफॉर वी कैन से, हम लोग ये भी कह सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं? देयरफॉर वी कैन से OS बराबर OL। भाई OL अगर OS के बराबर है तो OS भी तो OL के बराबर होगा, ठीक है। OL से जो दूरी अगर OS के बराबर है तो OS की वही दूरी OL के बराबर होगी। देख लीजिए आप लोग, अगर मान लीजिए कि ये हमारा OL है, ये हमारा OS है, ये अगर 5 है और ये अगर 5 है, ठीक है। अगर OL की लेंथ OS के बराबर है तो OS की लेंथ भी तो OL के बराबर होगी, ठीक है। बस इसी को हमने क्या किया? रिवर्स करके लिख दिया है। फिर आप ध्यान से सुनिए, प्रूविंग करने में आपको मैंने क्या तरीका बताया था कि दो पॉइंट, याद करिए, दो पॉइंट अगर उनकी ओरिजिन से आपस में दूरी बराबर है, दो पॉइंट की ओरिजिन से आपस में दूरी बराबर है तो दोनों पॉइंट बिलोंग कर जाएंगे। अब ये दो पॉइंट क्या बता रहे हैं? ओरिजिन से S की दूरी और ओरिजिन से L की दूरी आपस में बराबर है। ओरिजिन से S की दूरी और ओरिजिन से L की दूरी आपस में बराबर है, इसका मतलब S और L
बिलोंग कर गया आर को, एस और एल बिलोंग कर गया आर को। इसका मतलब देखिए, एक हमने लेकर चला, एल एस बिलोंग करवाया था, माना था, और एक हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। एल एस का उल्टा एस एल, एल एस का उल्टा एल पहले आया, एस बाद में आया, तो जो बाद में आया अब वो पहले आया, और जो पहले आया था वो बाद में चल गया। इसी को सिमेट्रिक बोलते हैं कि दोनों पेयर, उल्टे पुल्टे दोनों पेयर हमारे रिलेशन को क्या कर जाए, फॉलो कर जाए। क्या कर जाए, फॉलो कर जाए, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोगों ने क्या किया था, रिफ्लेक्सिव के लिए एक पेयर को, रिफ्लेक्सिव के लिए एक पेयर को इसकी कंडीशन से फॉलो करा लिया था। सिमेट्रिक के लिए क्या किया, सिमेट्रिक के लिए एक पेयर मान कर चलते हैं, एक पेयर मान के चलते, और जैसे माने ये रिलेशन उस पेयर पे अपना कंडीशन अप्लाई कर देता है, और अप्लाई करके अपने अनुसार इसको ओपन करता है। ठीक है, ओपन करने के बाद हमने देखा कि अगर ओ एल ओ एस के बराबर है, इसका मतलब ओ एस ओ एल के भी बराबर होगा, और दो पॉइंट अगर आपस में ओरिजिन से डिस्टेंस सेम रखते हैं तो वो दोनों पॉइंट आर और एस बिलोंग करते हैं रिलेशन को। इसका मतलब ये अगर ओरिजिन से एस बराबर, ओरिजिन से एल आपस में बराबर है, तो एस एल भी बिलोंग कर गया आर को। इसका मतलब अगर एल एस हमने माना था तो एस एल प्रूफ हो गया, और दोनों पॉइंट प्रूफ हो गया, आर को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक को फॉलो कर रहा है। अब हमारा रिलेशन भी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। लास्ट बचता है बच्चों ट्रांजिटिव। आइए समझते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, अगर आप लोगों को रिकॉल हो, कि दो पेयर हम लोग मान के चलते हैं और तीसरा प्रूफ करते हैं। क्या आप लोगों को याद है, हम लोगों ने बोला था कि इफ होना बहुत जरूरी है। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। याद है आप लोगों को, दो ऐसे पेयर, फर्स्ट वाले का लास्ट और लास्ट वाले का फर्स्ट आपस में बराबर हो, आपस में क्या हो, इक्वल हो, तब हम देखते हैं कि जो बचे हुए हैं ए सी, ये भी बिलोंग कर जाए आर को, तो हम बोलेंगे हमारा रिलेशन क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव है। इसका मतलब ये इफ वाली कंडीशन हमको अपनी तरफ से देनी होगी। ये दो पेयर हम मान कर चलेंगे, ये दो पेयर हम मान के चलेंगे कि हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और इनको लेते हुए कहीं अगर हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो बचा हुआ था ए और सी, ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो हम बोलेंगे हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है। देखिए घबराइए मत, बहुत आसान है, आप लोग बस ध्यान से समझिए। ठीक है, अब ये दोनों अगर हमको लेकर चलना है, मान के चलना है, तो चलिए हम लोगों ने मान लेते हैं फॉर ट्रांजिटिव हम लोग मान लेते हैं कि लेट, दो चीज़ें मान लेते हैं कि लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड एल एम बिलोंग्स टू आर। नहीं, ध्यान रखिएगा, ये लास्ट वाला जो है, पहले का लास्ट वाला और दूसरे का पहले वाला मैच करना चाहिए। क्यू एम बिलोंग्स टू आर, ये हमने मान लिया। क्या ये दो पेयर आपको ए बी और बी सी की तरह लग रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट मैच कर रहा है, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट मैच कर रहा है। इसका मतलब जो हमको इफ में मानना था, हम लोगों ने सही माना। ठीक है, अब ये रिलेशन क्या करेगा, ये मानते ही हमने मान लिया कि इसको बिलोंग कर रहा है, तो जो इसको बिलोंग करेगा, ये रिलेशन अपना कंडीशन इस पर अप्लाई कर देगा, और रिलेशन जब इस पर अप्लाई करेगा तो ध्यान से देखिए, ये कर देगा ओ पी बराबर ओ क्यू। ठीक है, पी क्यू था तो ओ पी बराबर ओ क्यू, और इसको भी माना है आपने, इसको भी माना है, तो इस वाले को देखिए यहाँ पे खोल दे रहे हैं, ये कर देगा ओ क्यू बराबर ओ एम। चेक कर लीजिए, रिलेशन का क्या काम है, रिलेशन में अगर आप दो पॉइंट देंगे तो ये रिलेशन उन दोनों पॉइंट की ओरिजिन से दूरी आपस में बराबर कर देगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ये दोनों पॉइंट को हमने मान लिया था, पी क्यू बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या कर दिया, ओरिजिन से पी की दूरी और ओरिजिन से क्यू की दूरी को आपस में बराबर कर दिया। लाइकवाइज ओरिजिन से क्यू की दूरी और ओरिजिन से एम की दूरी को आपस में ये बराबर कर दिया। अगर आप देखिए, थोड़ा सा एक लाइन मैं और लिख दूं, इधर देखिए, ये देखिए, दोनों इक्वेशन का RHS इक्वल है, इसको मैंने पलट दिया। ठीक है, दोनों इक्वेशन का RHS इक्वल है। RHS LHS आप लोग को पता ही होगा, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये LHS है, ये RHS, ये LHS है, RHS।
ठीक है, दोनों का RHS इक्वल है। जब दो इक्वेशन का RHS इक्वल होता है तो उनके LHS भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। ध्यान से समझिए, बहुत इजी बात है। अगर मान लीजिए x बराबर 2 है, अच्छा x बराबर 2 है, या मान लीजिए x बराबर z है, ठीक है, और x बराबर y है। अब x की वैल्यू z भी है, x की वैल्यू y भी है, x z के भी बराबर है, x y के बराबर है, तो z बराबर y हो जाएगा। अगर इन दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों, बराबर हो जाते हैं। उसी तरह OP बराबर OQ है और OM बराबर OQ है, तो OQ के बराबर OP है और OQ के बराबर OM है, तो OP और OM भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। इसी बात को हम लोगों को देख के चलना है, ठीक है। इसका मतलब अगर इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can conclude OP बराबर OM, OP बराबर OM। और ये क्या आया है, क्या आप लोगों को मेरी शुरुआत में बताई हुई बात याद है? ये क्या है, ओरिजिन से P की दूरी और ओरिजिन से M की दूरी आपस में बराबर आ गई। ओरिजिन से P की दूरी और ओरिजिन से M की दूरी आपस में बराबर आ गई, मतलब P और M दो ऐसे पॉइंट आ गए जिनके डिस्टेंस ओरिजिन से आपस में बराबर है, तो P और M बिलोंग कर जाएंगे R को। देख लीजिए, दो पॉइंट ऐसे जिनकी ओरिजिन से दूरी आपस में बराबर है, तो वो दोनों पॉइंट बिलोंग कर जाते हैं R को। यही बात हुआ। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने PQ माना, QM माना, इसका लास्ट मैच कर गया, तो हम लोग का ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या हुआ, बचा हुआ भी अगर मैच कर जाए तो बचा हुआ क्या था, PM। और देखिए PM भी बिलोंग कर गया R को, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और अगर ये रिफ्लेक्सिव हो गया, अगर ये सिमेट्रिक हो गया, और अगर ये ट्रांजिटिव हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यही हम लोगों से बोला था प्रूफ करने के लिए कि ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये बात इसमें बोली थी जो मैंने आपको बता दी। देखिए इसका एक पार्ट और रह रहा है, थोड़ा सा एक पार्ट और रह रहा है, मैं इसको भी चर्चा कर देता हूँ। बहुत से लोगों बच्चों को नहीं समझ में आता ये पार्ट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। देखिए कुछ इस तरीके का पार्ट होता है, इधर पार्ट कर लेते हैं, इसकी सेकेंड पार्ट बोला कि ऑल्सो शो, देखिए ये बोल रहा है that the set of all points related to point P is the circle passing through point P with the origin। ठीक है, देखिए बात बोल रहा है, समझिए। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, ठीक है, बात देखिए क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P। P क्या है, P एक ऐसा पॉइंट है, जो ओरिजिन से इस दूरी पे, मान लीजिए इस दूरी पे, ठीक है, इसकी दूरी 5 है, इसकी दूरी क्या है, 5 है, ठीक है। अब बोल रहा है वो सारे पॉइंट जो P से रिलेटेड है, तो वो पॉइंट P से रिलेटेड कैसे होंगे, तो वो सारे ऐसे पॉइंट P से रिलेटेड होंगे जिनकी ओरिजिन से दूरी 5 होगी। P से रिलेटेड का मतलब क्या हो गया, अगर P की दूरी O से 5 है, तो वो ऐसे सारे पॉइंट जिनकी ओरिजिन से दूरी क्या है, 5 है। यही इसका कहने का मतलब है बच्चों, 5 है। और बोल रहा है कि अगर क्या द सर्कल पासिंग थ्रू P विद द ओरिजिन एज ए सेंटर, और क्या अगर हम इस पॉइंट को मिलाएं आपस में, तो सर्कल बनेगा जो P से होकर जाएगा। तो देख लीजिए एक सर्कल बन रहा है जो कि कहाँ से होकर जा रहा है, P से होकर जा रहा है। तो सारे पॉइंट रिलेटेड टू P का मतलब क्या है कि जो पॉइंट ओरिजिन से जो P की दूरी है, ऐसे सारे पॉइंट हमको लेने हैं, जिनकी भी दूरी 5-5 हो। अगर P की दूरी 5 है ओरिजिन से, तो वो सारे पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए, वो भी कितने हो, 5-5 हो। और यही आप लोगों ने क्लास 11th में सर्कल का डेफिनेशन भी पढ़ा होगा। सर्कल का डेफिनेशन, एक फिक्स्ड पॉइंट से जो दूरी बराबर होती है, सर्कल क्या होता है, उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, उस पॉइंट का कलेक्शन होता है। तो ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है हमारा, ओरिजिन है। फिक्स्ड पॉइंट क्या है हमारा, ओरिजिन है। और ये जो दूरी है, ये दूरी हमेशा इक्वल होती है,
रेडियस सारे बराबर होते हैं, ऑल द रेडियस, या इनको प्लूरल में रेडाई बोलते हैं। रेडियस को क्या बोलते हैं? रेडाई बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। खैर ये था इसका सेकेंड पार्ट, जो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आए। देखिए जो मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था एकदम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा है, एक पेयर लेना है आपको रिफ्लेक्सिव के लिए, और उस पेयर पे वो पेयर अगर हमारे रिलेशन के कंडीशन को फॉलो कर गया, ठीक है, वो पेयर अगर हमारे रिलेशन के कंडीशन को फॉलो कर गया तो हम बोलेंगे कि पेयर रिलेशन के कंडीशन को फॉलो कर गया, इसीलिए हमारा रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, फिर सिमेट्रिक में क्या बात किए थे? सिमेट्रिक में एक पेयर हम लोग मान कर चलते हैं, और अगर उसका उल्टा बिलोंग कर गया, जैसे एलएस मान के चले और एसएल बिलोंग कर गया, उल्टा पुल्टा, सिमेट्रिक मतलब उल्टा पुल्टा, अगर एलएस मान कर चले और उसका उल्टा बिलोंग कर गया तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव में दो मान कर चलते हैं, ठीक है, बात समझिएगा बच्चों। रिफ्लेक्सिव में एक मानते हैं और उसके कंडीशन को देखते हैं, अगर हमारे रिलेशन के साथ मैच कर गया। सिमेट्रिक में एक मान के चलते हैं, दूसरे को प्रूफ कराते हैं। ट्रांजिटिव में दो मान के चलते हैं और तीसरे को प्रूफ कराते हैं। ठीक है, देखिए पी क्यू माने और क्यू एम माने, और मानते ही अगर आप ये मान लिए कि रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो रिलेशन अपना कंडीशन लगा दिया। तो रिलेशन कंडीशन क्या लगाया था? ओपी बराबर ओ क्यू, और यहाँ ओ क्यू एम बराबर। इनको जब आपस में सॉल्व किए तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया ओपी बराबर ओ एम, जिसके आधार पे हम लोगों ने बोला था कि पी और एम दोनों बिलोंग कर गए आर को। तो देखिए बचा हुआ कौन था इसमें? लास्ट वाला क्यू, पहला वाला क्यू, बचा हुआ कौन था? पी और एम। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, देन द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। यही सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ अप्लाई की थी। तो याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ट्रांजिटिव के लिए दो आप मान के चलिए, और दो पेयर ऐसे मान के चलिए कि पहले पेयर का लास्ट और दूसरे पेयर का फर्स्ट मैच करना चाहिए। फिर जो बचा हुआ है लास्ट में, अगर कहीं वो आपस में वो हमारे रिलेशन के कंडीशन को फॉलो कर गया, तो उसके जो पॉइंट होंगे वो हमारे रिलेशन को बिलोंग कर जाएंगे और हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो गिवन रिलेशन भी क्या हो जाता है? इक्विवेलेंस हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसको अप्लाई करना सिखाया है। अगर आपको 1.1 में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए हमको, ठीक है, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी 1.2 के इंट्रोडक्शन पे, ठीक है, और तब हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप इसको एक बार बैक करके फिर से देखिएगा, आपको पूरी चीज़ें फिर से समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।